अब आप माने या ना माने, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ती है, क्योंकि दावे तो देखिए यही किए जाते हैं कि ये सारी सियासी कवायद जनता के लिए ही की जाती है। वैसे तो हम खबरों की शुरुआत आज महाराष्ट्र से करने वाले थे, लेकिन अब दिल्ली से करने जा रहे हैं, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली में ही होने वाला है। और अब से थोड़ी देर पहले जो माहौल बना, उसे देखते हुए कहा जा सकता है दिल्ली अपने चुनावी पैतरों में शायद मुंबई को भी पीछे छोड़ने वाली है। दरअसल अब से कुछ देर पहले दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक हमला हुआ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अपने वोटर्स को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल एक पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान जब केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तभी एक शख्स उनके पास आया और उसने मौका देखकर उनके ऊपर एक लिक्विड यानी तरल पदार्थ उनकी तरफ उछाल दिया। इस हमले के फौरन बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल सुरक्षित हैं, लेकिन उनके ऊपर पानी फेंका गया या तेजाब फेंका गया, इसकी जांच की जा रही है। और इस घटना के ठीक बाद एबीपी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची। लोगों ने हमें इस हमले के बारे में क्या बताया, जरा वो सुनिए पहले। एक अनजान शख्स ने उनके ऊपर कुछ स्प्रे करने की कोशिश की। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं तो ये जो घर आपको सामने नजर आ रहा है तस्वीरों में, अब से कुछ देर पहले वो शख्स यहीं पर छुप गया। अभी पुलिस वहां से लेकर चली गई, लेकिन आपने पहले देखा नहीं है कभी? नहीं, वो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। ये जो हमला केजरीवाल पर हुआ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। और वो क्या आरोप है, सुनिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि आज अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है, हमला करने वाला व्यक्ति केजरीवाल को जिंदा जलाने के लिए अपने साथ माचिस तक लाया था। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। तो ये तो अभी एक आरोप सुना आपने आम आदमी पार्टी का, दूसरा आरोप भी सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने आरोपी के बारे में पूरी तहकीकात का दावा किया। आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल ढूंढ निकालने की बात कही। दावा किया कि हमला करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। अब इसे आप अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं कि दिल्ली में जब भी किसी भी तरह के चुनाव होते हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई ना कोई हमला हो जाता है या हमले के आरोप उनकी ओर से लगाए जाते हैं। केजरीवाल ने भी इसे अपनी जान लेने की साजिश बताया। उन्होंने न सिर्फ इसे बीजेपी से बल्कि सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ने की कोशिश की। इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, हम वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए जरा अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा है। केजरीवाल लिखते हैं, अमित शाह जी, मुझे रोकने से क्या होगा? दिल्ली से क्राइम रोकिए। क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएगा? मुझे रोकने से क्या दिल्ली में खुलेआम शूट आउट होने बंद हो जाएंगे? क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? क्या दिल्ली के व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे? ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए। 2 दिन से ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस को टारगेट करना शुरू किया है। और अब केजरीवाल ने आज की घटना को भी इसी से सीधे सीधे जोड़ दिया। अब बीजेपी का जवाब मैं आपको सुनाती हूं। बीजेपी कह रही है केजरीवाल चुनावी फायदे के लिए इस तरह के नाटक पहले भी करते रहे। खुद पर झूठा हमला करवाकर सहानुभूति की कोशिश करना, ये उनका पुराना स्टाइल है। ये भी एक उसी तरीके का ड्रामा है और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की ही साजिश हो। बीजेपी की बात सुनाते हैं आपको। हालांकि अभी ये भी जांच का विषय है कि वो व्यक्ति फेंकने वाले कौन है, कहीं अरविंद केजरीवाल ने ही तो नहीं फेंकवा लिए हैं। ये सब भी संभावनाएं हैं ड्रामा की। हाँ, ये लोग तो ड्रामा के तो चरम पे है ना, ड्रामा के किंग हैं ये लोग। हमें पता है, अभी जो समाचार आया है उसमें कोई बस मार्शल था जिनको नौकरी पे रख के ये लोग हटा दिए। वो घर परिवार सब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं।
तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हमला नहीं है। आपको ध्यान होगा जब ये जमानत पे भरा आया था, मैंने कहा था कि ये ऑटो वाले से थप्पड़ डलवाएगा अपने। मैंने जांच कर ली है, पानी डला है, इन्हीं का आदमी है, नौटंकी है। आज नरेश बालेन का ऑडियो आया है, हमारी परिवर्तन यात्रा की घोषणा हुई है, जमीन खिसक चुकी है, लोग आ नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नौटंकी पे उतरे हैं, ये पुरानी चालें हैं जो अब चलेंगी नहीं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच फिलहाल दिल्ली पुलिस हमला करने वाले आरोपी से पूछताछ कर रही है। आगे की कहानी अब पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।